नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रोल ओवर डेटा के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अप्रैल टू मई सीरीज में रोल ओवर किस तरीके का रहा है और उससे हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोल ओवर का डेटा जैसा कि मैं आपके साथ हर बार शेयर करता हूं, आप वो शीट डाउनलोड करते हैं और अपने तरीके से उसे एनालिसिस भी करते हैं। तो दोस्तों, इस बार भी ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो अपनी शीट पर चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा, इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज। तो दोस्तों, ये हमारी शीट है रोल ओवर की और ये किस तरीके से हम बनाते हैं और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये मानते हैं कि 25 मार्च के दिन ये जो डेटा लिया गया है इस शीट में, ये भाव कॉपी से डेटा लिया गया है और इसमें जैसा कि 25 मार्च के दिन टाइम स्टैम्प है 25 मार्च की और 29 अप्रैल की एक्सपायरी है। यानी हम पिछले महीने चले गए, पिछले महीने हम चले गए 25 मार्च के दिन और हमने 29 अप्रैल जो पिछले महीने के हिसाब से अगला कॉन्ट्रैक्ट था, हमने उसका ओपन इंटरेस्ट और क्लोज प्राइस ले लिया। तो हमने रोल ओवर में ओपन इंटरेस्ट उसका और क्लोज प्राइस ले लिया, यानी 25 मार्च के दिन 29 अप्रैल की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट और क्लोज प्राइस ले लिया। इसी तरह 29 अप्रैल के दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, इसके बाद जब हम 27 मई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेड कर रहे थे, तो 29 अप्रैल के दिन 27 मई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ओपन इंटरेस्ट था और जो क्लोज प्राइस था वो हमने ले लिया। और उसके बाद दोस्तों, हमने ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट किया जिसे हमने रोल ओवर बोला और उसका एक परसेंटेज फाइंड कर दिया। इसी तरह हमने चेंज और चेंज परसेंटेज फाइंड कर दिया। तो यहां तक जो एम कॉलम तक जो शीट है वो इस तरीके से बनाई गई। तो दोस्तों, इसमें लॉजिक ये है, इसमें बेसिक ये है, जैसा कि बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में यदि पिछले महीने हमने इस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू किया था और इस बार हमने इतने नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू किया है, जो अपने आप में दिखा रहा है कि पिछले महीने जब ट्रेडर्स ने जब बड़े प्लेयर्स ने जब पोजीशन बनाई थी, बैंक निफ्टी में जब पोजीशन ली थी, तो एक ओपन इंटरेस्ट उन्होंने एक अब जो पिछले महीने से रोल ओवर करके ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन लाए थे, वो एक अच्छी पोजीशन थी। लेकिन इस बार वो उतना रोल ओवर नहीं कर पाए, यानी कि जो पिछले महीने के प्लेयर्स थे वो काफी हद तक निकल गए। तो दोस्तों, इसमें नेगेटिव 37% का रोल ओवर बैंक निफ्टी में हमें नजर आता है। तो ये नेगेटिविटी क्या बताती है, ये रोल ओवर की नेगेटिविटी ये बताती है कि जो पिछले महीने से कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई ट्रेंड चल रहा होगा, क्षमा कीजिएगा, पिछले महीने से यदि कोई ट्रेंड चल रहा होगा तो वो ट्रेंड अभी न्यूट्रलाइज हो गया है, हो सकता है वो ट्रेंड खत्म हो गया है, रिवर्सल आने की उम्मीद हो सकती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले महीने के प्लेयर्स थे उनका व्यू अब उस पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशंस को रोल ओवर नहीं किया। तो इस तरीके से हम यहां समझ सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में जैसा कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंडिंग जो डेटा स्टॉक्स का बन के आता है, वो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप रोल परसेंटेज को हाईएस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाते हैं, तो देखिए यहाँ रोल परसेंटेज, फाइजर में रोल परसेंटेज भी पॉजिटिव है और प्राइस भी पॉजिटिव चेंज परसेंटेज है। इसका मतलब इसे हम लॉन्ग बिल्डअप बोलेंगे। इसी तरह एयू बैंक में नेगेटिव प्राइस है तो हम एक शॉर्ट बिल्डअप बोल सकते हैं या न्यूट्रल बोल सकते हैं। जैसा एस्कॉर्ट्स में है, एस्कॉर्ट्स में देखिए कि रोल ओवर जो है वो 56% है, पॉजिटिव है, और प्राइस जो है वो नेगेटिव 11% है। इसका मतलब यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप खुद भी इस शीट के अकॉर्डिंग अपने आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंडिंग्स में आप इस डेटा को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो खास बात है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम आपको इस शीट में एक मंथली एक्सपायरी रेंज भी देते हैं। इस रेंज में क्या होता है कि ये जो रेंज है ये ओपन प्राइस है, यानी कि जो 26 मार्च के दिन जो पहला दिन था अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 26 मार्च के दिन जो ओपन प्राइस था वो ये है। इस पूरे महीने में 29 अप्रैल तक में जो भी हाई लगा वो ये है
और जो भी लो लगा वो ये वैल्यू है, और रेंज का जो भी क्लोज रहा यानी 29 अप्रैल के दिन जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो जो क्लोज प्राइस था वो ये वैल्यू है। इसके बाद दोस्तों ये आपको पूरे महीने का एक रेंज मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक किस रेंज में ट्रेड किया और उसने क्या बॉडी परसेंटेज बनाया पिछले महीने में, और इस रेंज की हाई से लो तक की जो रेंज है, इस रेंज का हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया ओपन की वैल्यू से डिवाइड करके, तो हमें एक ट्रेड रेंज परसेंटेज भी मिल जाती है। तो दोस्तों इसको कैसे समझा जा सकता है, जैसे यदि हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बॉडी परसेंटेज करें तो बॉडी परसेंटेज में सबसे अच्छी बॉडी परसेंटेज टाटा स्टील, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील की बनती है। तो टाटा स्टील में यदि आप देखेंगे रोलोवर भी अच्छा हुआ है, लगभग 21% का रोलोवर हुआ है, प्राइस भी अच्छा है, प्राइस तो एक लॉन्ग बिल्डअप की फॉर्मेशन आती है, ऊपर से इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों इसमें पूरी उम्मीद है कि टाटा स्टील एक अच्छी तेजी इस महीने में भी दिखा सकता है। यह डेटा किस तरीके से मंथ में चेंज होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें एक उम्मीद बनती है कि टाटा स्टील एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नेगेटिव बॉडी परसेंटेज का मतलब सबसे नीचे हम आए तो नेगेटिव बॉडी परसेंटेज का मतलब कि ये बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये बियरिश 80% की कैंडल बनी है। एस्कॉर्ट्स में बॉडी रोल ओवर जो है वो 56% हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, और उसके बाद प्राइस भी नेगेटिव 11% है। ये तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ और उसके बाद बॉडी भी बहुत स्ट्रांग बनी है, तो इसका मतलब कि ये इस महीने भी काफी नीचे की तरफ जा सकता है, या इस महीने की जो ये रेंज है इस रेंज में ये शॉर्ट बिल्डअप अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। तो तीसरा दोस्तों फिल्टर करने का तरीका एक और हो सकता है, आप ट्रेड रेंज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कीजिए। दोस्तों ये जीरो इसलिए है क्योंकि हम फिन निफ्टी का डेटा अभी नहीं लेते हैं अपनी शीट में, ये डेटा हमारी कैलकुलेशन खराब करता है, तो ये डेटा हम अभी नहीं लेते हैं। तो अगर आप ट्रेड रेंज देखेंगे तो आप निफ्टी में देखेंगे कि पिछले महीने में निफ्टी केवल 6% की रेंज में ट्रेड किया, तो 6% की रेंज में ट्रेड किया और इसने ओपन इंटरेस्ट भी 5% के अराउंड में रोल ओवर अच्छा पॉजिटिव किया है। तो दोस्तों इससे हम एक समझ सकते हैं, बॉडी परसेंटेज 38% है, तो हम समझ सकते हैं कि निफ्टी यदि अपना हाई या लो ब्रेक करती है तो वो एक डायरेक्शनल मूव दे सकती है, बहुत अच्छा एक मूव दे सकती है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत छोटी रही पिछले महीने में। तो दोस्तों इसी तरह जो छोटी रेंज के जो ट्रेड्स हैं या बॉडी परसेंटेज में आप देखेंगे, तो बॉडी परसेंटेज अगर आप डोजी फॉर्मेशन देखते हैं, डोजी फॉर्मेशन में अगर आप रोल ओवर पॉजिटिव देखते हैं, अच्छा देखते हैं, तो आप उस तरीके से अपने स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस शीट में आपको काफी अच्छे तरीके से रोलोवर की इस शीट में आपको काफी बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रोलोवर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, ट्रेड रेंज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब दोस्तों चौथा डाटा क्या है, वो ग्राफ का डाटा है, और इसमें हम क्योंकि पिछले 4-5 महीने का एक्यूमुलेशन करते आ रहे हैं डाटा का, ओपन इंटरेस्ट का, तो इसके हम एक ग्राफ के फॉर्मेशन से भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बैंक निफ्टी का ही ग्राफ दिखाता हूं, आपको इंस्ट्रूमेंट में केवल नाम लिखना है या आप ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको जनवरी इस रोलोवर सीरीज में जो भी रोलोवर हुए हैं वो मिल जाएंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग। जो करंट मंथ का ओआई पर नंबर है वो मिल जाएगा, और इस महीने जो रोलोवर नेगेटिव हुआ है वो आपको यहां मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जैसे आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी अपने जो ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का जनवरी में होगा, अभी मई सीरीज में ट्रेडिंग करते हुए उससे भी काफी कम ओपन इंटरेस्ट के साथ ये ट्रेड करना शुरू कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस हमें दिख रही है। तो इस तरीके से आप इस डेटा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां रोल ओवर सीरीज में इस डेटा को देख सकते हैं कि रोल ओवर किसका कितना अच्छा हो रहा है। जैसा आप निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी में जो रोल ओवर का नंबर है वो काफी अच्छा है, और अपने कॉन्जिक्यूटिव पिछले महीनों से एक अच्छे नंबर के साथ निफ्टी जो है आगे फॉरवर्ड कर रही है, ओपन इंटरेस्ट में आगे एक्यूमुलेशन कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को समझ सकते हैं, और इस डेटा से अपना स्टॉक फाइंड आउट करके आप उसका ट्रेंड यहां देख सकते हैं, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो चार्ट में ट्रेंड देखने से पहले आप इस शीट की मदद ले सकते हैं। ये शीट आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस शीट का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कीजिएगा theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @actutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।